हम धीरे धीरे ही सही किंतु जीवन में कुछ आदतों को विकसित करते हैं। किसी व्यक्ति को पढ़ने का शौक होता है तो वो लगातार उस पढ़ने के अभ्यास की ओर जाता है और फिर घंटों पढ़ता रह सकता है। तो वहीं किसी व्यक्ति को खेलने और उसी और अपने आप को शारीरिक स्तर के ऊपर फिट रखने का एक शौक होता है, जुनून होता है, वो वहीं घंटों बिताने की शुरुआत करता है। किंतु ये सारी ही शुरुआत एक बहुत छोटे क्रम में अभ्यास के साथ में जीवन में आने वाली होती है। आपको ऐसे कामकाज के साथ में जोड़ा गया है जहां घंटों बैठकर एक ही स्थिति को संभालना है, तो उस हैबिट को भी डेवलप करने में व्यक्ति को बहुत लंबा समय लग जाएगा। कोई व्यक्ति मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में रहा है, उसको सिर्फ ऑफिस संबंधी काम थमा दिया जाए तो उस हैबिट को डेवलप होने में जो समय लगेगा, साथ में जो मानसिक क्रम है उसमें भी एक धीमापन रहेगा। ये सारी ही अभ्यास की स्थितियां हैं। किंतु एक और अभ्यास व्यक्तिगत जीवन में यदि आ जाए तो संतोष और खुशहाली बहुत अच्छे से आने लगती है। प्रत्येक दिन व्यक्ति स्वयं के साथ में बैठकर ये सोचता है कि हमारे पास में क्या नहीं है, क्या और हासिल करना है, किस तरह से उसको हासिल करने की ओर जा सकते हैं। किंतु क्या उसी दिन एक और विचार साथ में आता है कि हमारे साथ में क्या क्या है और हमें किस किस तरह से ईश्वरीय आशीर्वाद और अनुकंपा प्राप्त हुई है, आसपास के लोगों का स्नेह प्राप्त हुआ है, जो अभी तक हासिल किया है उसकी वैल्यू कितनी बड़ी है। हम जो नहीं है उसकी तलाश में लगातार हैं और हमारे पास में जो है उसको हम गौण करके बैठे हुए हैं। ये अभ्यास यदि जीवन में धीरे धीरे उतरने की शुरुआत होती है, जिस तरह से दूसरे रूटीन हम एडजस्ट करके चलते हैं, 5 मिनट यदि इस कृतज्ञता के साथ में लगाया जाए, इस ग्रेटिट्यूड की एक तरह से हैबिट को डेवलप किया जाए। धन्यवाद कहना एक अलग बात है, किंतु खुद के साथ में बैठकर एकांत में 5 मिनट ये सोचना कि जो हासिल है वो वाकई में हमारे लिए बहुत विशेष है और इसके अलावा जो हासिल करना है वो स्थितियां जैसे जैसे कर्म के साथ में प्रवाह में आगे बढ़ेगी, हासिल होता चला जाएगा। सिर्फ हासिल करने की प्रवृत्तियां मन के भीतर एक लोभ को जन्म देने वाली होती है। मन के भीतर कई बार दूसरों के साथ कंपैरिजन में कुंठाएं भी निकल कर आती है। किंतु जैसे ही व्यक्ति के एक फ्रेम में बदलने की शुरुआत होती है और वो जब ये स्वयं के साथ में बैठकर सोचता है कि हमारे पास में क्या क्या है और हमने किस तरह से उसको हासिल किया है, किस तरह से प्रवृत्तियां और स्थितियां सामने आई और हम अचीव करते चले गए, वहीं से पूरा मूड चेंज हो जाता है। हम जब सुबह उठें तो धन्यवाद देने की प्रक्रियाओं के साथ में हो, कृतज्ञता के भाव के साथ में हो, और जब सोएं तब भी ये भाव यदि भीतर रहते हैं, आप देखिएगा ये अभ्यास संतुष्टि का एक नया आधार जीवन में लेकर आने वाला रहेगा। तो वहीं विशेष ज्योतिषीय चर्चाओं में राहु के साथ जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात, जब भी राहु की महादशा या अंतरदशा जीवन में प्रवेश करने वाली होती है तो वहाँ कई लोगों के साथ में एक घबराहट होती है कि अब तो राहु की दशा आ रही है। छाया ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, जो कि सूर्य को भी एक तरह से ग्रहण दोष में लेकर आने की ताकत रखते हैं। परंतु एक बार राहु की स्थितियों को देखा जाना आवश्यक होता है। कौन से नक्षत्र की स्थितियों में है, कौन से भाव में है, तो वहीं पर कौन से ग्रहों का दृष्टि निक्षेपण उनके साथ में है। घबराने की बजाय जब भी व्यक्ति स्थिरता के साथ में किसी भी कैलकुलेशन की ओर होता है तो स्वयं के लिए स्पष्ट जवाब की प्रवृत्तियों को सामने लेकर आता है। राहु 3rd हाउस में है, 6th हाउस में है, 10th हाउस में है, 11th हाउस में है, तो फलाफल के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग स्थितियां सामने आएगी। यहाँ तक कि द्वादश भाव में भी है, अज्ञात भय रहेंगे, संशय रहेंगे, किंतु कार्यों के अंदर एक नवीन स्पंदन लगातार बना रहेगा। 5th भाव में शिक्षा संबंधी स्थितियों में भ्रम देंगे, किंतु इसके साथ ही साथ में महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि कहीं न कहीं आपके पराक्रम में, आपकी क्षमताओं में इस तरह से आकस्मिक तौर पर वृद्धि कर देते हैं जिसकी सूचना व्यक्ति को स्वयं को भी नहीं होती। कई जगह ऐसी परफॉर्मेंस व्यक्ति दे जाता है जो उसकी कल्पनाओं में भी नहीं थी। ये सब कुछ पंचम के राहु की स्थितियों से भी सामने आता है। इस वजह से यहाँ किसी घबराहट के बिना यदि हम इन स्थितियों को देखने की ओर जाते हैं, उपचय के साथ में देखते हैं, त्रिक भाव के साथ में देखते हैं, तो और स्पष्टता की पूंजी जीवन में जुड़ती चली जाती है, जिसकी आवश्यकता बहुत अधिक है। वहीं हम यहाँ 2 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। शुक्रवार रहेगा,
तो वहीं पर सूर्यदेव मिथुन राशि में गमन कर रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां आज भी मीन राशि स्थान में ही रहने वाली है। साथ ही साथ मंगल कर्क राशि स्थान में नीचस्थ आधार के साथ में, जहां पर शुक्र की स्थितियां भी कर्क राशि में ही साथ में बनी हुई है। बुध और राहु का जड़त्व यहाँ वृषभ राशि स्थान में है। केतु वृश्चिक में गमन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंभ में वक्री होकर अतिचारी स्तर के साथ में भी हैं। महान्यायाधिपति शनिदेव की स्थितियां मकर राशि स्थान में ही निरंतर वक्री होकर अभी चलायमान है। और हम शुरुआत करते हैं इस वीकेंड के डे की यहाँ पर मेष राशि के साथ में। सर्वप्रथम आप यहाँ पर देखिएगा कि जो चंद्रमा की स्थितियां द्वादश भाव के साथ आज भी जुड़ी हुई है, महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि अज्ञात भय आपको घेर सकते हैं, उससे दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। कामकाजी जीवन में छोटे छोटे अवरोध यहाँ परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे कहीं न कहीं दूर रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। ऋण संबंधी स्थितियों में कहीं पर भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत और दुविधा सता रही थी, तो यहाँ स्पष्ट जवाब देने की आवश्यकताएं रहेंगी। कहीं पर भी आप आज टालने वाले प्रोसेस में खुद को लेकर चलने वाले नहीं रहें, ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। इसी के साथ में नौकरी पेशा जीवन में मानसिक दबाव बने रहेंगे। महीने की शुरुआत और मानसिक दबाव, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन कहीं न कहीं व्यक्ति को शुरुआत में ही प्रभावित करने वाला हो जाता है। वहाँ आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को साथ में रखिएगा, स्वयं को ये बताइएगा कि ऐसी स्थितियाँ पहले भी आई है और हम बहुत आसानी से निकले हैं। आज बहुत अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य का सहयोग यहाँ ठीक ठाक स्तर पर आपके लिए बना रहने वाला होगा। तो वहीं पर स्वास्थ्य में आज मौसम जनित विकार, साथ ही साथ में माइग्रेन संबंधी समस्याएं सताने वाली हो सकती हैं, उनसे दूर रहने का प्रयास करें। आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ पर कमी है, वो रफ्तार नहीं है जैसी आप चाहते हैं। वाणी में सौम्यता रखना, तो वहीं पर कोई भी व्यक्ति रिएक्टिव करे उसको पलटकर जवाब नहीं देना। यदि आप ये प्रवृत्ति अपनाते हैं तो काफ़ी हद तक क्लैशेस को अवॉइड करने वाले हो सकते हैं। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहाँ आपके लिए सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि होती चली जाएगी। इसका सीधा सीधा आशय यही है कि आपके लिए कामकाजी जीवन से जो पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं वो आपको आगे बढ़ाने वाले होंगे, ये एक बात है। दूसरे आधार पर आपके लिए क्षमताओं में लगातार वृद्धि रहने वाली होगी, उसमें कहीं पर भी कोई कमी वाली स्थितियां नहीं है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाया जा सकता है। भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी निवेश की ओर जाते हैं, दिक्कत और दुविधाओं के आधार यहाँ पर नहीं है। वहीं दांतों से संबंधित समस्याओं का दोपहर के बाद में आप ख्याल रखिएगा। यात्राओं की ओर बढ़ना, यहाँ पर बेहतर IT फील्ड के साथ में यदि जुड़ाव है तो वहाँ पर भी आपके लिए सकारात्मकता संप्रेषित रहेगी। जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें इनोवेशन की प्रोग्रेस रखिएगा। भाग्य का सहयोग यहाँ पर जैसा हमने आपको बताया बना हुआ है, इसी वजह से कोई भी कार्य में जोखिम लेना है वहाँ आप बढ़ सकते हैं। मेडल संबंधी कामकाज में बेहतरी बनी रहेगी। गृहस्थ जीवन के साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनके लिए आज मान और सम्मान निकल कर आएगा। वर्षों की मेहनत के बाद जब व्यक्ति को या उस महिला को एक पंक्ति मिल जाती है जिसने घर परिवार के साथ में समर्पण के साथ अपने जीवन को बिताया है, तो वो पुनः ऊर्जावान हो जाती है और अपनी जिम्मेदारियों को दोगुनी रफ्तार से निभाने वाली होती है। यहाँ वो आधार आपके लिए संप्रेषित है। तो वहीं जो एजुकेशन की लाइफ में छोटी छोटी परेशानियां सता रही थी उससे भी आप बाहर निकलने वाले रहेंगे। मिथुन राशि, कामकाजी जीवन में जो भागदौड़ बनी हुई है, मानसिक स्तर के ऊपर संतुष्टि की उस वजह से कमी रहेगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय यहाँ आसानी से बढ़ाए जा सकते हैं। यात्रा संबंधी स्थितियों में कहीं पर भी रुकने और थकने का प्रयास आप करने वाले नहीं रहें। क्षमताओं में लगातार वृद्धि है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश दोपहर के बाद में यहाँ बढ़ाया जा सकता है। वहीं पिता के साथ कामकाज में है, छोटी छोटी बातों से जो कई बार इनडायरेक्ट क्लैशेस निकल कर आते हैं उससे आप एक दूरी बनाकर रखने का प्रयास करें। रचनात्मक क्षेत्र के अंदर वृद्धि की पूरी उम्मीद। तो वहीं सुबह से ही आप जितना अनुशासित होकर चलते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को स्वयं के ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, उतना ही जीवन को
बेहतर आधार आप देते चले जाएंगे। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में यहाँ नए अवसर सम्मुख होंगे जिनको अपनाने की आवश्यकता है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य में आप जुड़े हुए हैं, लंबे समय से कोई भी ऑफर सामने नहीं था, यहाँ एक ऑफर सामने निकल कर आता है और आप उसको सहज स्वीकारोक्ति के साथ में अपना लेते हैं, जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ रहे हैं। कोई दिक्कत और दुविधा नहीं, आप वहाँ आसानी से बढ़ने का कार्य जरूर करें। संतान पक्ष के साथ में सामंजस्य बढ़ेगा, तो वहीं जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे वो भी अब आपको परेशान करने वाले नहीं होंगे, एक तरह से साइडलाइन होते चले जाएंगे। आपके कर्म की प्रतिध्वनि इतनी तीव्र है कि वहां से परेशानियां निकल कर आती हुई नजर नहीं आती। यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में जो आपका जुड़ाव बढ़ रहा है, वीकेंड के साथ में आत्मिक संतुष्टि के भाव लेकर आएगा। भले ही आज मानसिक सुख कम हो, किंतु आज के इस दिवस में रिश्तों की जो प्रतिध्वनि है वो लगातार आपको बेटरमेंट की ओर लेकर जाने वाली रहेगी। हनुमंत उपासना के साथ में आज के दिवस की आप शुरुआत कीजिएगा। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं, ये याद रखा जाए कि एक बार होमवर्क पहले से कंप्लीट रहे। कहीं पर भी इंस्टेंट बेस के ऊपर जो आप अपने विट के साथ में चलते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। वहीं कर्क राशि, नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग है। इसी वजह से आप कोई भी कमिटमेंट उच्च अधिकारियों के साथ में करना चाहते हैं वहां आसानी से बढ़ सकते हैं। यात्रा संबंधी लाभ आज दोपहर के बाद में संप्रेषित हो रहे हैं, तो वहीं पराक्रम में वृद्धि रहेगी। व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कहना है और कहकर उसको कन्विंस भी करना है और समझाना भी है, दोनों ही बातें एक साथ में है, वो ताकत आपके साथ में आज बनी हुई है। ये याद रखिएगा कि मस्क्यूलर पेन संबंधी समस्याएं आपको सताने वाली हो सकती है। शेयर मार्केट में भाग्य का सहयोग मिला हुआ है। दूसरों के रिसर्च और कैलकुलेशन के ऊपर भरोसा नहीं करके यदि आप अपनी कैलकुलेशन के साथ चलते हैं और उसी आधार पर निर्णय सामने रखते हैं तो यहाँ आपके लिए बेहतरी संप्रेषित होती चली जाएगी, दिक्कत और दुविधा नहीं। तो वहीं संतान पक्ष की उच्च शिक्षा को लेकर कोई भी परेशानियां थी, चंद्रमा की स्थितियां नवम भाव के साथ में है, सपोर्टिव बेस आपके लिए बना रहेगा। आप उनको समझाएं और समझाकर नए रास्ते की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप देखिएगा एक कन्विंसिंग अप्रोच बनी रहेगी और कहीं न कहीं संतान को नया मार्ग भी प्रशस्त होता चला जाएगा। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी आगामी जीवन के भावी और बड़े निर्णय लेने हैं वहां पर भी आप अपनी प्रक्रियाओं को तेज करके चल सकते हैं। इस बात को याद रखा जाए कि किसी भी रिलेशन के साथ में आप हैं तो यहाँ पर जो वक्त उनके साथ में बीत रहा है वहीं बीते, किसी और विचार के साथ में वो वक्त रीतने वाला नहीं हो, ये आपको याद रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए एक और बात निकल कर आती है, वो ये है कि भूमि संबंधित कामकाज में जब तक बहुत ज़्यादा आप क्लियर नहीं हो तब तक आगे बढ़ने से बचना आपके लिए बेहतर। बैंकिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री या फिर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप हैं, दोपहर के बाद का समय तीव्रता लेकर आएगा। वहीं सिंह राशि, यहाँ मानसिक तनाव आकस्मिक तौर पर सामने आ सकते हैं। इस वजह से आप स्वयं के भीतर एक नियंत्रण की स्थिति को स्थापित करके चलिएगा। इंस्टेंट रिएक्शन देने से बचिएगा। वाणी पर नियंत्रण रहे, या ये बात आप भीतर तक स्वयं को बारंबार कहते रहें कि जब तक आवश्यकता नहीं है तब तक हमें कुछ भी नहीं कहना है, सिर्फ सुनने की स्थितियों की ओर जाना है। कोई भी व्यक्ति एग्रेसिव होकर हमको कुछ कह रहा है तब भी हम शांत प्रवाह के साथ में रहेंगे। यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है कि आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों में आपको महत्वपूर्ण संकेत मिल सकते हैं और उन संकेतों के ऊपर कार्य करने की आवश्यकता रहेंगी। आज परिणाम मिले ये आवश्यक नहीं है, किंतु परिणामों में प्रतिध्वनि सामने आए ये अवश्यंभावी तौर के ऊपर यहाँ नजर आता है। तो वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए बेहतरी के स्तर सामान्य से बेहतर हद के साथ में बने रहने वाले रहेंगे। यहाँ आपके लिए जो ऋण संबंधी स्थितियाँ लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, कहीं न कहीं घेरे हुए थी, उसके समाधान की ओर भी आपको ज़रूर जाना चाहिए। व्यक्ति किसी भी फाइनेंशियल बर्डन के साथ में होता है और अभी चुका पाने की स्थितियों में नहीं होता, तो वो उस व्यक्ति के साथ में कहीं न कहीं अस्पष्टता के साथ होता है। अभी हम आपको चुका देंगे, इतने दिनों के बाद चुका देंगे। आप स्पष्ट जवाब देने की प्रवृत्तियों को यहाँ यदि अपनाते हैं तो मन के भीतर की जितनी भी डर की प्रवृत्तियाँ हैं उनसे विजय प्राप्त करते चले जाएंगे।
इसी के साथ में आप यदि यहाँ पर रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, अनजान व्यक्ति के साथ में कार्य को आगे बढ़ाने से बचना ज़्यादा आवश्यक आपके लिए रहेगा। वहीं कन्या राशि, यदि बस व्यापारिक जीवन में आपके लिए बेहतर संप्रेषण के आधार लेकर आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच बेनिफिट देने वाली रहेगी। जिस डिटर्मिनेशन के साथ में आप चल रहे हैं, अंततोगत्वा वो ही डिटर्मिनेशन आज आपको पे करने वाला होगा। यात्रा की ओर जा रहे हैं तो स्वास्थ्य का ख्याल रखने के साथ साथ जो भी प्रायोरिटी वाले वर्क हैं उन सबको पूर्ण करके ही आगे बढ़ा जाए। किसी भी व्यक्ति को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, 2 से 3 बार उसको समझाया जाए, भले ही वो ये कह दे कि हाँ मैं समझ चुका हूं, तब भी आप फॉर श्योर होकर बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी के साथ में आप यहाँ पर किसी भी वर्क के थ्रेशोल्ड में हैं, यानी पूर्णता की स्थितियां पूरे तरीके से जीवन में आ चुकी है, किंतु वहीं से हमको ये लगने लगता है कि अब ये कार्य किसी के भरोसे छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी गलती भी आप आज करने से यहाँ पर बचिएगा। व्यापारिक साझेदारियों में यहाँ आपके लिए बेहतरी बनी रहने वाली होगी और वहीं खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए। ये एक प्रमुख निवेदन हम यहाँ आपसे करना चाहेंगे। और इसी के साथ में जो गृहस्थ जीवन में समय बीतना चाहिए वो सिर्फ उनका हो, ये बात याद रखी जाए। और उनके प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी परेशानी चल रही है, उतना ही अटेंटिव रहकर आप उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा जितना कि अपने कामकाज में आप करते हैं। तो वहीं तुला राशि, यहाँ स्वास्थ्य में मौसम जनित बीमारियां, तो साथ ही साथ में जो कई बार गले से संबंधित रोग सामने निकल कर आते हैं, उनसे बचने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। शुगर संबंधी स्थितियां पहले से बढ़ी हुई रही हैं, प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में रूटीन को अपनाकर क्या चेंजेस किए जा सकते हैं और उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं उसको कैसे महसूस किया जा सकता है, इस प्रवृत्ति को भी आप यहाँ अपनाकर चलने वाले ज़रूर रहें। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ पर आप जो भी विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ में कार्य को आगे बढ़ाने से बचें या फिर कोई भी ऐसा कमिटमेंट करने से बचें जिसकी हदें संभावित तौर पर अभी पूर्ण होती हुई नजर नहीं आती है। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को कला संबंधी स्थितियों में कहीं न कहीं बेहतरी अनुभव होने वाली होगी। पैसिव इनकम का जो सोर्स आपने डेवलप किया है, आप उस पर कार्य कर रहे हैं, किंतु अभी तक निराशाएं हाथ लगी है। स्वयं को एक बार पुनः समझाने की आवश्यकता है कि अभी एक बार ऊर्जा के साथ में बढ़कर देखते हैं, आगे क्या स्थितियां निकल कर आती है वो आगे डिपेंड करेंगी, किंतु आज पुनः प्रयास करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो वही माता के स्वास्थ्य को लेकर आज आकस्मिक तौर पर चिंताएं सामने आ सकती है, उसको रहकर आप एक तरह से प्रोएक्टिव स्वयं को लेकर चलिएगा। और वहीं एक महत्वपूर्ण बात कि जो भी बिजनेस पार्टनरशिप में आप चल रहे हैं, बारंबार एक व्यक्ति विशेष की वजह से आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, तो एक बार बैठकर बात की जाए कि व्यापार को आपके इस रोल की वजह से हानि पहुंच रही है, हम किस तरह से सॉर्ट आउट करने की तरफ जा सकते हैं, आप बताइए। और आप भी अपनी बात को बहुत आसानी से रखने वाले रहिएगा। ये एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जिसको यहाँ अपनाकर चलना चाहिए। वहीं यदि हम वृश्चिक राशि की चर्चा करें तो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए बेहतरी बनी रहेगी। कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य में किसी भी बड़े निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं जहाँ जोखिम शुमार है, या कोई भी व्यक्ति विशेष आपको कह रहा है कि यहाँ जुड़कर कार्य करते हैं, वहाँ पर भी आसानी से स्थितियों को लेकर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। मंगल प्रधान राशि के जातकों को रक्त संबंधी विकार आज सता सकते हैं। ब्लड प्रेशर संबंधी पोजीशन या बहुत पहले से एनीमिक रहे हैं, इन दोनों ही स्थितियों से सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहेंगी। यात्रा संबंधी प्रयोजन के साथ में एक बात याद रखें कि लंबी दूरी के लिए कोई न कोई व्यक्ति विशेष साथ में ज़रूर रहने वाला हो। छोटी छोटी बातें जो कई बार खुशनुमा स्थितियों को लेकर आती है, उसको पूरे तरीके से आप अपने जीवन में जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। कहीं हंसना चाहते हैं और हम हंस नहीं पा रहे हैं क्योंकि सामाजिक स्थितियां ऐसी है, तो वहां पर अपने मन को उसी सहजता के साथ में, नैसर्गिक आधार के साथ में लेकर चलिएगा जैसे आप हमेशा से रहे हैं। क्रिएटिव फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव यहाँ पर
बढ़ता चला जाएगा, तो वहीं पर जो आप यहाँ लेखन संबंधी कामकाज के साथ में किसी भी निर्णायक स्थिति की ओर पहुंचे हुए हैं, वहां पर भी आपके लिए सपोर्टिव बेस आज रहने वाला है। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम यहाँ अज्ञात भय संबंधी स्थितियां आज भी आपको परेशान कर सकती है। इसी वजह से वहाँ पर आपको एक तरह से स्वयं के भीतर की जो भी उहापोह है उनको सुलझाने की ओर चलने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो भी हृदय जनित रोग बहुत लंबे समय से आपके साथ जुड़े रहे हैं, उनको सबसे पहले आप कॉन्शियस अप्रोच में लीजिएगा, किस तरह से सॉल्यूशन सामने लेकर आया जा सकता है। उन सारी ही प्रक्रियाओं को अपनाकर चलना बहुत ज़्यादा यहाँ आपके लिए आवश्यक है। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय यहाँ लेने से आपको बचना चाहिए। निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ यात्राएं टाली जाती हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर, और इसी के साथ में आईटी फील्ड संबंधी कामकाज में नवीन संभावनाओं को जीवन में जोड़कर देखना आवश्यक रहेगा। एक लेवल पर सैचुरेशन के साथ में चल रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, ग्रोथ की ओर जा रहे हैं, किंतु आप वहीं हैं और एक कंफर्ट जोन ऐसा बन चुका है जिसने डर को क्रिएट कर दिया है। एक बार उस इनविजिबल वॉल को तोड़ने की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिससे कि आप पुनः सूर्य के आधार को अपने जीवन में देख पाएं, और आप इसी प्रवृत्ति को आज अपना कर चलिएगा। कंफर्ट जोन को जो ब्रेक करने के लिए पहली पॉसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको आप पूर्णतया अपने लिए अपना कर चलने वाले जरूर रहें। वहीं मकर राशि, यहाँ नौकरी पेशा जीवन में आपके लिए समग्रता के साथ में एक बेहतरी निकल कर आ रही है। जो लंबे समय से अटकाव और भटकाव बने हुए थे, उनसे ये दिन आपको बाहर निकाल सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर बढ़ना यहाँ आपके लिए बेहतरी देगा। भाइयों और मित्रों के साथ में एक अच्छा समय बीतेगा जो मन को सुकून और संतुष्टि देने वाला होगा। यहाँ स्वास्थ्य में जो रक्त संबंधी विकार हैं वो कहीं न कहीं आपको परेशान कर सकते हैं। इसी वजह से प्रोएक्टिव रहकर मेडिकेशन की ओर जाने की भी पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ आपके लिए रहेगी। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण बात और भी यहाँ सामने निकल कर आती है, वो ये है कि आप यदि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में पुनः कोई शुरुआत को देखना चाहते हैं तो चौमासे के पहले ऐसी स्थितियों को शुरुआत करने की ओर आसानी से बढ़ा जा सकता है। क्षमताओं में यहाँ वृद्धि बनी रहेगी। तो वहीं जो लोग कई बार आपको डिस्ट्रैक्शन के साथ में लेकर चलते हैं, वहाँ से आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले नहीं रहेंगे। ये भी एक बेहतर आधार आपके लिए बना हुआ है। मेटल संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाना बेहतर रहेगा। वहीं कुंभ राशि, यहाँ आपके लिए धनागमन बढ़ रहा है, तो धनागमन के साथ ही साथ में जो लोगों के साथ रिश्तों में एक तरह से मधुरता आनी चाहिए, वो भी लगातार बढ़ती चली जाएगी। कपड़ों से संबंधित कामकाज में किसी भी नएपन को आप जीवन में यहाँ जगह देना चाहते हैं, वहाँ पर भी आसानी से बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। सीजनल बिजनेस के साथ में संभावनाएं बेहतर। तो वहीं ऑयल संबंधी किसी भी कामकाज में आप हैं, तरल पदार्थ का मानक यहाँ रोजगार के रूप में है, बहुत बड़ी रिस्क आपको यहाँ लेने से बचना चाहिए। अज्ञात भय की स्थितियां जो सता रही थी वो यहाँ पूर्णतया गौण हो चुकी है। स्वास्थ्य को लेकर कोई भी चिंता थी तो वो भी यहाँ आकस्मिक तौर के ऊपर आपको कम होती हुई नजर आएगी। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में आप इस सप्ताह के अंतिम सिरे की शुरुआत करते चले जाइएगा। और वहीं ये याद रखा जाना आवश्यक है कि आप कोई भी ऐसी हैबिट को डेवलप करने की ओर जरूर जाएं जिसकी नितांत आवश्यकता आपको महसूस हो रही है, किंतु वहां बढ़ने के प्रयास में बारंबार असफलता मिल रही थी। वहीं मीन राशि, यहाँ आपके लिए आत्मविश्वास में पूर्णतया वृद्धि रहेगी। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की ओर जाना है, वहाँ आप आसानी से गतिमान हो सकते हैं। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग है, इंटरव्यू कॉल है, वहाँ विजय के आधार आपके लिए बने रहेंगे। यानी कि खुशनुमा शुरुआत होना और वहीं से बेहतरी देखना, ये दोनों ही बेसिस आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर क्रिएट रहने वाले हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने के साथ यहाँ लोगों की मदद को भी आप ज़रूर आगे बढ़िएगा। मेडिकल फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ाव है, भाग दौड़ रहेगी, किंतु इसी भाग दौड़ के साथ में मन को आरंभिक संतुष्टि भी लगातार मिलती चली जाएगी। यहाँ आप इस बात पर गौर करें कि जो भी कामकाज आपके लिए किसी और शहर के साथ में जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट के साथ में जुड़े हुए हैं,
किस तरह से हम अपनी योजना को नएपन के साथ में लेकर चल सकते हैं। रिक्वायरमेंट है इनोवेटिव थॉट प्रोसेस के साथ में चलते हुए इंस्टेंट चेंजेस की ओर जाना भी बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ बेहतर रहेगा। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में नयापन और फाइनेंशियल गेन दोनों ही साथ साथ में बने हुए हैं। तो ये था 2 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।